प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक से पहले भी मुस्लिम लीग नून के ज़ुमा से, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी स्टेटमेंट दे दी, गोया के फरमा रहे हैं कि मौजूदा निज़ाम तो नाकारा हो चुका है, कोलैप्स कर गया है, अब निज़ाम में बदलाव नागुज़ीर हो चुका है और बिलखसूस नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की बात की जा रही है। सर इत्तफ़ाक़ करते हैं क्योंकि उन्हें वो इस वक्त हैं तो शहबाज शरीफ साहब की काबीना में, लेकिन उनको जरदारी साहब के भी बड़ा करीब तस्वुर किया जाता है। शुक्रिया सिराज साहब। गुजारिश ये है कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करते हैं, निज़ाम की बात करते हैं। निज़ाम किसी फर्द वाहिद ने तो नहीं देना जी। निज़ाम जो दिया जाता है वो इज्तिमाई सोच की बुनियाद पर दिया जाता है, और वो इज्तिमाई सोच थी 1973 का आइन बना था जी। इज्तिमाई सोच थी तो 18वीं तरमीम आई थी। अगर इनकी कोई तजवीज़ है नकवी साहब की तो ये 2022 से इक़्तिदार में है और फिर अभी 2.5 साल से तो ये कैबिनेट में बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बात अगर मीडिया पे करने से मुनासिब होता कि वो अपनी कैबिनेट में इसको बात करते। सही। वो इस पे ये एडमिशन है ना कि फेलियर है। मैं तो समझता हूँ कि अभी निज़ाम अगर 1973 के आइन के मुताबिक चल रहा है तो चला सकते हैं आप, पार्लियामान तो चलती है। ये कौन सा निज़ाम देना चाहते हैं, मेरा तो सवाल इनसे है। क्या निज़ाम देना चाहते हैं? पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम रखना चाहते हैं, कोई सदारती निज़ाम रखना चाहते हैं, या कोई और सिस्टम लाना चाहते हैं? लेकिन ये निज़ाम तो अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल होता है। सही है। और हमने जी जी। अब मैं समझता हूँ कि इनको ये बात करने से पहले एक तो इसको ब्लैक एंड वाइट में रखते सामने, और ये फिर पहले अपनी कैबिनेट में करते, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे वहाँ बात करते। फिर ये निज़ाम तब्दीली जो है एक फर्द वाहिद और एक जमात की बात नहीं है। सही। और फिर ये तो पॉलिटिकल पार्टी की कंसेंसस डेवलप करने की बात है। और फिर जो सूबों की बात करते हैं नकवी साहब, उसके लिए मैंने कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि 1973 का आइन आज लागू है ना जी, उस पर अमल दरामद हो रहा है, उसी के तहत ये वफाकी वजीर है। तो उस आइन में दर्ज है कि अगर आप सूबों की हदूद को चेंज करना चाहेंगे तो फिर आपको उस सूबाई असम्बली से, ये आर्टिकल 239 है, सूबाई असम्बली की 2/3 मेजोरिटी का रेजोल्यूशन चाहिए। फिर दोनों ऊपर हाउसेज जो है, नेशनल असम्बली सेनेट, इनकी 2/3 मेजोरिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का ये तरीका है। और फिर ख्वाजा साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा, तो मैं इनसे कहता हूँ कि देखिए जी, आप दोनों पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं फेडरेशन में जी, एक हाउस ऑफ फेडरेशन में, एक नेशनल असेंबली में है जी। तो अगर समझते हैं कि 12.5 करोड़ हो गई है तो पहले अपनी सूबाई असेंबली के पास जाएं, वहां से एक रेजोल्यूशन लेके आए, फिर अपनी जमात को कहें कि कोई बिल लाना चाहते हैं तो फिर पॉलिटिकल लीडरशिप से मुशावरत होगी। ये किसी एक फर्द वाहिद का या एक जमात का इशू नहीं है। इस पे मैं समझता हूँ कि कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। और मैं तो एज अ सियासी कारकुन समझता हूँ शाह साहब कि अवाम की मंशा कहाँ होती है? अवाम की मंशा इट रिजाइड्स इन द पार्लियामेंट जी, इसमें कोई शक नहीं। मुंतखब नुमाइंदे हैं तो वो इख्तियार मुंतखब नुमाइंदों के पास है। अगर कोई भी चेंजेस लाना चाहते हैं, मैं तो वो चेंजेस वो मानूंगा जो अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस आएंगे। सही। लेकिन खुद पीपल्स पार्टी किसी ज़माने में जनूबी पंजाब का मुकदमा लड़ती रही है और हमें याद है कि आप ही के दौर में पंजाब असम्बली से एक करारदाद भी इस हवाले से मंजूर हुई। तो लगता तो ये है कि जो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं, आपके ख्यालात भी मिलते जुलते हैं कि नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। पंजाब के बारे में कहा जाता है कि 12 करोड़ से ज़्यादा का सूबा, दुनिया के 140 ममालिक की आबादी शायद इससे कम होगी, तो इतने बड़े सूबे को एक चीफ मिनिस्टर चलाए। सर आर्गूमेंट तो बड़ा वैलिड है ना, बट साथ में वो कहते हैं अगर पंजाब को तकसीम करना तो फिर सिंध को भी करना है, KP को भी करना है, बलूचिस्तान को भी किया जी जी। देखिए ना, पंजाब सिंध को करना पड़ेगा तो सिंध की सूबाई असेंबली की 2/3 मेजोरिटी की आपको रेजोल्यूशन चाहिए जी। अगर KPK में आप करना चाहते हैं तो वहाँ की असेंबली की भी चाहिए। वो तो आपके सामने उनके रेजोल्यूशन हैं। पंजाब का क्या, मैं तो बताऊँ, मैं जब चेयरमैन सेनेट था तो एक बिल ऑलरेडी सेनेट ने अप्रूव किया हुआ है साउथ पंजाब का। तो इस पे देखे ना, इस पे बात करें, लेकिन इनके खाली कहने से बात हल नहीं होगी। ये क्यों नहीं इनके प्राइम मिनिस्टर जो है ये कैबिनेट में बात करें?
कैबिनेट अप्रूव करे तो पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करें। तो एक तरीका है ना, वो तरीका अडॉप्ट करना चाहिए। ये देखे ना, गैलरी से प्ले मत करें, ये गैलरी से प्ले है, ये कर दो वो कर दो। भाई ठीक है, आप अगर समझते हैं उसका एक लेड प्रोसीजर मौजूद है, आप उस प्रोसीजर के मुताबिक आ जाए। सही। लेकिन आपको लगता नहीं है कि प्रेसिडेंट वफाक की एक अलामत तस्वर होते हैं और एक उनके इत्तेहादी जमात की काबीना के एक बड़े अहम रुकन ने ये बात की है, तो कम अज़ कम ईमान सदर इस मामले पे प्राइम मिनिस्टर से वजाहत तो मांगे कि ये खुलेआम गुफ्तगू क्यों की गई, और अगर आपकी ये पार्टी पॉलिसी है तो इसको पार्लियामान में क्यों नहीं लेके आते आप? देखिए मेरे सदर साहब क्यों पूछे इनको? अच्छा, ये तो पहले प्राइम मिनिस्टर पूछे ना अपने कैबिनेट मेंबर से। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या उनको भी एतमाद मिलेगा कि नहीं लिया गया? जी जी हाँ बिल्कुल सही है। तो वो पहले आपने दोनों मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर पूछे। नाजरीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।